चलो स्थिरम सुखम आसनम। देखो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये आसन है। चलो, चतुर्थ पाद था आज हमारा। चलो शुरू करते हैं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है। ये 5 प्रकार की सिद्धियां बता दी कि भाई ये 5 प्रकार, इन इन 5 साधनों से 5 प्रकार की सिद्धियां आपकी उत्पन्न होगी। कौन कौन सी? जन्म, अर्थात जन्म से ही कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है आपको। औषधि से, जन्म से कैसे? जन्म से सिद्धि प्राप्त होने में पूर्व जो संस्कार होते हैं उनकी भूमिका होती है, उनका रोल होता है आपका। ठीक है, तो वो आपको, ये चक्र वैसे ही चलेगा, आपको आगे बताऊंगा जन्म का। ठीक है, जन्म की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। औषधि, आवाज मुझे ही नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आ रही है, सबको आ रही है। चलो, औषधि से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? औषधि से जब कोई आप रसायन आदि के माध्यम से जो कुछ भी आप खाते हो पीते हो या कोई भी औषधि आप लेते हो, उससे जो सिद्धि प्राप्त होती है वो औषधि जा सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ क्या है? आपके सिद्धि का अर्थ ये जान लो कि आपके मन, इंद्रिय, अंतःकरण में, और जो आपकी धातु है, जो शरीर की जो सप्त धातु है, इनमें विशेष प्रकार का जो बदलाव आता है ना, वो जो विशेष प्रकार का परिवर्तन आएगा, वो सिद्धियां हैं। ठीक है, अब आप औषधि वगैरह ले रहे हो, कोई भी आपने औषधि ले ली, आपने, कोई बॉडी बिल्डर है वो पाउडर वगैरह खा लेता है, उसकी मसल्स फूल जाती हैं और तगड़ा हो जाता है, सिक्स पैक आ जाते हैं और चीजें हैं, तो ये औषधि वाली सिद्धि है। मंत्र से, मंत्र से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है?
कि जैसे आप सोहम वगैरह मंत्र का जाप करते हो, उससे आपको जरा मृत्यु का नाश बताया है और चीजें बताई हैं, नाद प्रकट बताया है, और क्या कहते हैं आपका भाई अनेक सिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां भी बताई हैं कि भाई मंत्र से, अब जब आप मंत्रों का जाप करते हो तो अणिमादि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा है कि भाई जब ऋषि मंत्रों का जब देखते थे, उनको भी तो फिर मंत्र जा सिद्धि है वो, एक प्रकार से एक मंत्र से दूसरे मंत्र का जब वो ज्ञान प्राप्त करते तो वो उनका साधन, एक साधन जो था एक मंत्र से दूसरा मंत्र था, दूसरे मंत्र से तीसरा मंत्र था, इस तरीके से वो ज्ञान को प्राप्त करते थे। ये मंत्र जा सिद्धि है। तब जा सिद्धि है कि भाई आप विशेष प्रकार के उपाय कर रहे हो, तब क्या है व्रतानुष्ठान, कि भाई आपने व्रत अपना संकल्प धारण कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को समाधि तक पहुंचना है, यम नियम आदि का पालन करोगे, अभ्यास वैराग्य का पालन करोगे, तो ये व्रतानुष्ठान है। इस तरीके से आपको तब से भी अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां कौन सी है? समाधिजा सिद्धियां तो आपने पीछे पढ़ी ही है, जो समाधि त्रय में एकत्र संयम है, और इनसे जो विभूतियां जो उत्पन्न हो रही थी वो समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं। और एक असंप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि से निर्विचार निर्बीज समाधि है। तो इन जो ये समाधि है, इसका जो मूल एक प्रकार से जो सिद्धि प्रदान करती है, ये अपवर्ग की सिद्धि भी प्रदान करती है, एक प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कराने वाली भी सिद्धि करती है। एक प्रकार से राजयोग जो है वो क्या कहता है कि भाई राजयोग को प्राप्त करने की, कैवल्य को प्राप्त करवाने वाली ये समाधि जैसी सिद्धि होती है। तो जन्म वाली हो गई, औषधि वाली हो गई, मंत्रों से प्राप्त होने वाली हो गई, तप से प्राप्त होने वाली हो गई, 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती हैं? योगी को प्राप्त होती है। ठीक है। सर एक बार वन वन लाइन में आप दोबारा से पूरी सिद्धियों को या जो भी सिद्धियां वो आगे पढ़ाते जा रहे हैं ना, जैसे जन्म से औषधि से प्राप्त हो रही है कौन सी, वो प्लीज एक एक लाइन में दोबारा से रिपीट करते जाइए। जन्म से कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? जैसे इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, वेद वेदांगों का अध्ययन किया, आपने अच्छे अच्छे वेद पढ़े, स्वाध्याय किया, आपके संस्कार बने यहाँ से, और जो ये संस्कार बनेंगे ये आपके अगले जन्म में भी आएंगे, और अगले जन्म में उनके अनुसार अगर आप नहीं हो गया, एक प्रकार से कहने का मतलब जो प्रकृति हो गई, उनके जो विषय है, जो उनका आलंबन हो गया, तो फिर वो जो समाधि है, वो जो पूर्व संस्कार है वो आपके जागृत होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आजकल के जमाने में कोई ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, ज्यादा सफल नहीं हो पाता, कहीं कहीं अपवाद में देखना पड़ जाता है आपको कि भाई बहुत परिश्रमी है, फिर भी वो सिद्धि मतलब कि प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर कहने का मतलब या कोई जॉब वगैरह प्राप्त नहीं कर पाता, धनवान नहीं बन पाता। किंतु एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बिना पढ़े लिखे ही बहुत ज्यादा अमीरों में गिनती होती है। या फिर आप इससे लगा लो कि भाई पूर्व जन्मों से कैसे जन्म की सिद्धि, एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति बहुत अमीर परिवार में जन्म ले रहा है कि भाई वो धन संपन्न संपन्न है, उसको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा इस जीवन में। तो ये जन्मजा सिद्धि है, पूर्व संस्कारों का रोल है, पूर्व कर्म विपाक का रोल होता है इसमें। औषधिजा सिद्धि क्या है? औषधियों से कि भाई किसी रसायन आदि से जो आप सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो, आपने अमृत, वो पीछे वो आया था ना कि भाई सोमरस का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, पीछे मंथन वगैरह भी आ रखा कि रामायण में कि भाई वो सोमरस निकालते हैं, उसको पीने से क्या व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं है। तो वो औषधिजा सिद्धि है। ठीक है। और मंत्र से कौन सी सिद्धि होती है? जब आप किसी मंत्र का जप करते रहते हो, इतने हजार मंत्रों का आपने जप किया, ऐसे जप करते 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 फिर आपको जो सिद्धि प्राप्त होती है, अणिमा लगिमा और आदि आदि सिद्धियां हैं, वो मंत्र जा सिद्धि है। तब से जब का कोई आप उपाय करके आप जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हो, जैसे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां,
कि भाई असंप्रज्ञात समाधि इन 5 उपायों से प्राप्त हो रही है। वो जो 5 उपाय है वो एक प्रकार से तप ही तो है, आप तप ही तो कर रहे हो। तप का अर्थ क्या? व्रतानुष्ठान करना, व्रत का पालन करना, वो तप है। और समाधि जा सिद्ध है, समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां कौन सी है? एक सिद्धि है जो अपवर्ग, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये मोक्ष की सिद्धि आपको ये समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है, ठीक है। और इससे अनेकों सिद्धियां, जब आप मोक्ष तक पहुंचते हो, वहां तक पहुंचने में भी बीच बीच में आपको ये जो विभूति पाद में सिद्धियां हैं ये भी प्राप्त होती रहती है, ये समाधि जा सिद्धि। अब क्या कहा? उनमें भिन्न जाति के रूप में परिणित शरीर व इंद्रिय का क्या होता है? जात्यांतर परिणाम है प्रकृत्या पूरात। जाति अनंतर परिणाम है प्रकृति आपूरात। कि भाई प्रकृति के आपूर्व होने से, प्रकृति के पूर्ण होने से आपकी ये जात्यांतर मतलब कि जो आपके शरीर में अवस्थान्तर परिणाम आया है ना, जात्यांतर परिणाम मतलब एक अवस्था से जो दूसरी अवस्था आपको प्राप्त हुई है, वो अवस्थान्तर परिणाम है, जात्यांतर परिणाम है। जैसे कि आपने कोई भी दवाई खा ली या फिर कोई भी औषधि खा ली, उससे आपके शरीर में आप मोटे हो गए, आप पतले हो, मोटे होने की दवाई खा ली तो वो आप मोटे हो गए। तो ये जो पतले से मोटा होना, ये जो अवस्थान्तर परिणाम है, ये किसके माध्यम से हुआ है? ये प्रकृत्या पुरात, आपकी प्रकृति में वो गुण धर्म है, वो आपकी प्रकृति में वो चीजें विद्यमान है, तब आप हो पाए हो ऐसे। जैसे कि मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हो, मिट्टी से आप कोई कपड़ा बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। सांख्य दर्शन में अभी आया है सक्तस्य शक्य करना, कि भाई जो कार्य जिस कारण को करने में समर्थ है ना, वो उसी को कर सकता है। जैसे एक गेहूं है, गेहूं का बीज है, अगर आप उस गेहूं के बीज को बो देते हो तो वो गेहूं ही तो उत्पन्न करेगा, वो धान चावल वगैरह थोड़ी ना उत्पन्न करेगा। तो वो कह रहे हैं कि जो अवस्थान्तर परिणाम है ना, ये प्रकृत्या पूरात, कि भाई ये प्रकृति को, ये जो आपके शरीर में है ना, ये उपादान कारण की वजह से हो रहा है, ये आपके शरीर में स्वाभाविक ही है। ये जो ऊपर ये जो धर्मादि साधन, ये जो सिद्धियां हैं, जो आपने मंत्र जन्म औषधि तप, ये जो सिद्धियों से आप इन जो उपायों से आप सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हो, वो जो आपके शरीर में प्राप्त हो रही है, तो ये शरीर को मतलब कि ये शरीर में पहले से ही इनका उपादान कारण मतलब शरीर में वो सामर्थ्य है, शरीर के अंदर वो सामर्थ्य है कि भाई आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। अगर शरीर के अंदर वो सामर्थ्य ना हो तो सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, ये कहने का प्रयोग है यहाँ पर। समझ में आया या थोड़ा और बताऊं? प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जात्यांतर परिणाम मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, ये जात्यांतर परिणाम है, अवस्थान्तर परिणाम है। अच्छा, कोई इसमें यहाँ ये भी लगा लेता है कि भाई जाति अंतर, आप मन में आ रहा होगा कि भाई एक जाति से दूसरी जाति में चले जाता है, किस किस के मन में है ये प्रश्न? वो वाली जाति नहीं है सर ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जात्यांतर परिणाम अवस्थान्तर सर परिणाम है। हरिओम सर। हाँ मैं जी। यहाँ पर समझ रहा हूँ कि जैसे कि इस जाति में मैं मनुष्य लिया हूँ, तो हो सकता है जिसने भी हमारा विपाक होगा, कर्मों को जो फल होगा, तो अगले जन्म में हो सकता है दूसरे जाति में हम जन्म लेंगे। तो मैं नहीं इसी प्रकार नहीं, समझाया। वो नहीं है। आपने गेहूं बो दिया, गेहूं का बीज बो दिया, अब ये गेहूं बड़ा हो रहा है ना, ये अवस्थान्तर परिणाम है। उगते हुए उसने आपको देखा नहीं, आपने उसको, पर जब आपने बो दिया 2 दिन बाद आप खेत में जा रहे हो तो वो इतना बड़ा हुआ हुआ मिला, ये अवस्थान्तर परिणाम है। और प्रकृत्यापुरात क्या है? कि इस गेहूं में ये शक्ति है कि ये गेहूं को उत्पन्न कर दे और ज्यादा गेहूं प्रदान कर दे आपको। इस गेहूं में
जो धान वगैरह उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, ये प्रकृत्यापूर्वक, मतलब कि उसके अंदर वो चीज विद्यमान है। मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हो, मिट्टी से आप कपड़ा नहीं बना सकते, ये प्रकृत्यापूर्वक है। जो प्रकृति में वो गुण धर्म है, जैसे कोई आपने औषधि ली, औषधि जैसे इम्यूनोग्रिट लिया आपने, इम्यूनोग्रिट क्या करेगी, आपको खांसी जुकाम है तो उस खांसी जुकाम को ठीक नहीं करती, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और जो खांसी जुकाम है वो आपका शरीर अपने आप ठीक करेगा उस चीज को, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है, तो आप देखोगे तो एक प्रकार से प्रकृति के मूल में जाना पड़ेगा, और प्रकृति के मूल में जाओगे तो वो जीव जो है एक प्रकार से उसको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है प्रकृति को। तो ये चीज है। जात्यांतर परिणाम है प्रकृत्या पूरा। और क्या कहा, निमित्तम है प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। तो कह रहे हैं कि जो निमित्त कारण है, जो निमित्त ये जो धर्मादि साधन है, ये अप्रयोजकम अर्थात प्रेरक नहीं है, संचालक नहीं है, किसके, प्रकृति नाम शरीर के। तो ये बात भी बता दी जो मैं पीछे कह रहा था, कि ये जो धर्मादि साधन है, ये जो पीछे बताए हैं, ये जन्म, औषधि, मंत्र, तप या कोई भी सिद्धि आपको कैसे भी प्राप्त हो रही हो, तो ये जो है ये शरीर को पैदा करने वाले नहीं है, शरीर के उपादान कारण नहीं है। शरीर के उपादान कारण क्या है फिर, शरीर के उपादान कारण है मैं तत्व है, अहंकार है, सत्व रज तम है, और अहंकार से ये पंच ज्ञान इंद्रियां बनी है, ये है पंच तन मात्राएं हैं, और ये 11 इंद्रियां हैं। ये शरीर के उपादान कारण है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो निमित्त कारण है, ये जो धर्मादि साधन है, ये प्रकृति नाम प्रकृति के संचालक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप कोई औषधि खा रहे हो, औषधि खाने के बाद वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, फिर वो शरीर अपने आप ही आपकी रोगों को खत्म कर देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार की ये जो धर्मादि साधन है, ये जो बाधाएं आ रखी हैं आपके शरीर में या आपके अंतःकरण में, चाहे वासनाएं की बाधा हो, या मतलब कि मानसिक बाधाएं हो, या फिर आपकी शारीरिक बाधाएं हो, तो ये जो चीज है ना, कि ये केवल बाधक बाधक चीज को हटाने वाले हैं, अर्थात प्रतिबंध का निवारण करने वाले हैं ये जो साधन है। बाकी शरीर में ये चीजें पहले से ही शरीर में इन चीजों की शक्ति विद्यमान है। जैसे वर्ण भेदस्तु, वर्ण भेद है अर्थात जैसे, तथा क्षेत्रिकवत, जैसे वर्ण भेद अर्थात प्रतिबंधक कारक को हटाने वाला। जैसे आपने गेहूं बो दिया, गेहूं के अंदर ये शक्ति है कि वो जा करके वो बन जाए, गेहूं को उत्पन्न कर दे और ज्यादा गेहूं प्रदान कर दे, किंतु इसके आसपास घास है, बहुत ज्यादा घास है, ठीक है, ये प्रतिबंधक कारक है। आपने देखा होगा कुछ कुछ गेहूं के पौधे के पास ज्यादा घास होती है तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि ये जो गेहूं का बीज में ही वो शक्ति है कि भाई वो गेहूं को प्रदान कर दे, और जो ये जो निमित्त धर्मादि साधन है, ये एक क्षेत्रपालक की तरह है, ये एक प्रकार से मेरी तरह है। जैसे मैं जाकर के इस घास को फाड़ दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, तो फिर ये गेहूं और अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से बलवान हो जाएगा। तो ये घास हटा दिया यहाँ से तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। तो ये घास प्रतिबंधक कारण है, और इस प्रतिबंधक कारण को हटाने वाले कौन है, ये समाधियां हैं। जब आप अभ्यास, वैराग्य, यम नियम आदि का पालन करके कोई सिद्धियां प्राप्त करते हो, तो ये आपके जो मानसिक विकार हैं और क्या कहते हैं शारीरिक विकार हैं, घास रूपी विकार है, ये अपने आप ही हट जाते हैं। ठीक है, प्रकार से पानी का उदाहरण भी देते हैं, व्यास भाष्य में पानी का उदाहरण आया है, जिस प्रकार कि बिना पानी के ये पौधा उग नहीं सकता। तो उस प्रकार जैसे वो होता है एक क्षेत्रपालक, वो उसमें पानी डाल देता है, पानी देने से फिर वो और अच्छे से हो पाता है। आया समझ में। ततः में जो धर्मादि साधनों पर हमने बताए
ये निमित्त मतलब कि ये संचालक नहीं है, ये प्रकृति को बनाने वाले नहीं है, अर्थात प्रकृति को चलाने वाले नहीं है। ये बस प्रतिबंधक कारक को हटाने वाले हैं, अर्थात जो बाधाएं हमारे शरीर में सिद्धि प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही है उनको ये हटाएंगे और आपको वो चीज प्राप्त करवाएंगे। वो सिद्धि प्राप्त करने की जो शक्ति है वो आपके अंदर विद्यमान है, वो आपके अंदर उपादान कारण है। प्रश्न हो तो पूछ लो एक एक प्रश्न, क्योंकि एक एक प्रश्न आगे से जुड़ा है। जन्मोषधि मंत्र तब बताया, फिर ये बताया कि भाई ये ऐसे जात्यांतर परिणाम है, ये प्रकृति के आपूर्व होने से कि प्रकृति में वो शक्ति है, तभी भाई ये अवस्था में परिवर्तन आता है। और फिर कहा कि वो जो अवस्था में परिणाम जो आ रहा है वो निमित्तम है प्रयोजकम, कि जो जिसके कारण आ रहा है वो आपकी प्रकृति ही है, उसके अंदर शक्ति विद्यमान है। बाकी ये जो जन्म औषधि मंत्र तप जो है ये एक प्रकार से आपके साधन है, इनके माध्यम से आप लेके जा रहे हो उनको। और फिर कहा निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात, और जो ये निर्माण चित्त है, ये जो बनाए हुए चित्त है, ये इनका जो संचालक है वो अस्मिता, अर्थात ये अस्मिता के माध्यम से होते हैं। कि एक चित्त, आपने ये चार प्रकार के चित्त तो यही बन गए, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम, चार प्रकार के चित्त यही उत्पन्न हो गए एक प्रकार से सोचो तो ये उत्कृष्ट जो सुसंस्कृत चित्त आप बनाते हो अपने, तो उनका जो कारण है उनका संचालन करने वाला अस्मिता ही तो है, एक अहंकार ही तो है। एक बार वो प्रकृति वाला चार्ट निकाल के मैं आपको समझा दूंगा अभी। प्रवृत्ति भेदे चित्तम प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम, अर्थात चित्त के भिन्न भिन्न व्यापारों में, अर्थात प्रवृत्ति भेद होने पर, अर्थात कभी आपका मन बाहिर्मुखी है, कभी अंतर्मुखी है, कभी मैत्री की भावना है, करुणा की भावना है, मुदिता की भावना है, और भाई आपका चित्त अलग अलग प्रकार की भावनाएं जो आपके अंदर चल रही है, उनको जो चलाने वाला चित्त है वो कौन है? वो एक अस्मिता से उत्पन्न हुआ है। अस्मिता मूल प्रकृति है, विकृति मूल प्रकृति जो है अविकृति, महताद्य विकारो वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो कह रहे प्रवृत्ति भेदे, जो ये चित्त भिन्न भिन्न व्यापारों में चलता है, इनका जो संचालक है वो कौन है? एक चित्त है, और वो अस्मिता चित्त है। अब इसको यहां से समझो आप। डाउनलोड तो किया था हमने एक, दिख रहा है ये ठीक से? जी सर। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहले तो आया था कि भाई ये जाता है उपादान कारण क्या है इस प्रकृति का। उपादान को समझो, क्या कह रहा है उपादान। एक कारिका आती है सांख्य दर्शन के अंतर्गत, मूल प्रकृति अविकृति, जो मूल प्रकृति है वो अविकृति अर्थात वो अव्यक्त है ना। मैंने इसको ऐसे समझा, ऐसे समझो, विकृति और अविकृति मतलब कि ये किसी से उत्पन्न हो रहे हैं। जो ये मूल प्रकृति है वो अविकृति है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या है? मैत आद्या, क्या था वो? मैत आद्या प्रकृति और अविकृति है सत्य। ये जो महत आदि और अविकृति भी, अर्थात ये और उत्पन्न कर भी रही है किसी को। जैसे प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, तो ये कितने हैं? एक, दो और पांच, सात हो गए। तो ये उत्पन्न भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं अहंकार को उत्पन्न कर रहा है, अहंकार पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न कर रहा है, पंच तन्मात्राएं आकाश आदि को उत्पन्न कर रही है, ठीक है। और षोडश कस्तु विकारो, और जो 16 पदार्थ जो बते हैं वे केवल विकार ही विकार हैं, अर्थात किसी से किसी को उत्पन्न नहीं कर रही है, केवल उत्पन्न ही हो रहे हैं। जैसे 10 इंद्रियां ये बच गई और 5 ये और एक मन, ये 16 हो गए, ठीक है। मैंने इस तरीके से समझा इसको। और जो एक पुरुष बच गया वो ना विकार है, ना किसी से उत्पन्न होता, ना किसी को उत्पन्न करता।
न विकृति और न अविकृति। तो ठीक है, ये बात बताया, ये उपादान कारण अर्थात ये किसी को उत्पन्न कर रही है। तो सूत्र क्या था हमारा कि प्रवृत्ति भेदे चित्तम एकम अनेकेशम, क्या था वो, कौन सा, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। जो आपने चित्त बनाए हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट चित्त आपने बनाए हैं, उनका संचालक एक अस्मिता है। चित्त क्या है? चित्त ये है कि अहंकार, मन बुद्धि, अहंकार और ये जो आपकी तन मात्राएं हैं, ये चित्त है आपका। ये जो ज्ञानेन्द्रिया, सॉरी तन मात्राएं नहीं, ज्ञानेन्द्रिया है। ठीक है। सर हाँ हेलो। हाँ जी बताएं। सर यहाँ पर मुझे इस समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ ज्ञानेंद्रियाँ ठीक है, उसका कर्मेंद्रियाँ है। कर्मेंद्रियाँ तो अब इसको विकृति के अंतर्गत मानेंगे ना, हाँ, विकार है केवल कर्मेंद्रिया, क्योंकि वो उत्पन्न हो रही है लेकिन खुद वो उत्पन्न नहीं कर रही है ऐसा। नहीं कर रही है ये उत्पन्न। 16 चीज विकार ही है। पांच, पांच 10 और एक 11 और ये पंच 5, 16। ठीक है। तो जो निर्माण चित्त है, हमने अलग अलग चित्त बनाए, अच्छा कारण, अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज स्पर्श कर रहे हैं, चक्षु जिह्वा से अच्छा अच्छा खाना महसूस कर रहे हैं। ये जो विभिन्न निर्माण चित्त है, उनका संचालक कौन है? वो अस्मिता ही तो है। ये देखो, अस्मिता, अस्मिता से 10 इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं और एक ही नहीं हो रही। अस्मिता से 5 तन मात्राएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इनका चलाने वाला कौन है? अस्मिता। अस्मिता को चलाने वाला पूछेगा तो ये महतत्व है। तो निर्माण चित्ता नहीं, अलग अलग चित्तों को चलाने वाला केवल एक वो अस्मिता है, उससे अलग कोई नहीं है। ठीक है। और प्रवृत्ति भेदे चित्तम अनेकम एकेशाम, चित्त के विभिन्न व्यापारों का संचालक, इसी सूत्र में वही बात कह रहे कि विभिन्न विभिन्न व्यापार हैं। कभी व्यक्ति के अंदर रजोगुण उत्पन्न रहता है, कभी सत्व गुण उत्पन्न रहता है, कभी तम रहता है, कभी निरुद्ध अवस्था रहती है, कभी एकाग्र अवस्था रहती है, कभी क्षिप्त अवस्था रहती है। तो ये जो विभिन्न व्यापार हैं, इनको चलाने वाला, उनका मूल कारण एक केवल अस्मिता है, उससे भिन्न कोई नहीं है। कभी ये मानो कि योगी ने चित्त बना लिया, एक चित्त बनाकर दूसरे शरीर में चला गया, तीसरे शरीर में चला गया। जीवात्मा तो एक ही है। लास्ट में जीव जो है वही तो प्रकृति को शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर वो नहीं होगा, दूसरे शरीर में जाकर क्या व्यापार कर रहे हो मन इंद्रियों से? क्योंकि मन इंद्रिया तो जड़ है, वो कैसे फिर व्यापार कर देगी? तो एक शरीर में ये विभिन्न व्यापार हो रहे हैं। ठीक है, चलो। सर, हाँ जी। पतंजलि के अनुसार 24 तत्व है ना? हाँ जी, 24 तत्व हैं ये। हमारे पास यही डाउनलोड था, इसलिए हमने प्रयोग कर दिया। वो आप सर, एक समझ लो। ईश्वर को काउंट तो नहीं करते हैं ना? करते कौन? हैं, 26 करते हैं। ईश्वर को काउंट करते हैं योग दर्शन वाले, और सांख्य तो वाले भी। ईश्वर तो मानते ही है, निरेश्वरवादी नहीं है। वहां पर सूत्र आया है पूरा पूरा, मेरे को याद नहीं है कि वही ईश्वर को मानते हैं वे, पर वो पुरुष में नहीं गिनते, वो अब जीव को ही परमात्मा मानते हैं एक प्रकार से। सर, सांख्य और योग दर्शन में दोनों में 24 तत्व है ना? सांख्य में कितने तत्व हैं? 24 तत्व हैं। योग में 25 तत्व हैं। गीता में कितने तत्व हैं बताओ? गीता कौन, प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, गीता में कितने प्रकार के तत्व बता रहे हैं? किसी को नहीं पता भाई। गीता में 8 प्रकार की प्रकृति आती है। परा अष्टाधा और, प्रकृति। हाँ, परा और अपरा। 5 महाभूत बता, हाँ, वो भूमि आपो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। परा और अपरा 2 प्रकार की प्रकृति बताई है वहां। अपरा प्रकृति वो है जिसमें ये 5 महाभूत आएंगे, मन आएगा, बुद्धि आएगा, अहंकार आएगा। और परा प्रकृति जिसमें जीव आता है, जिसमें अलग से, वो जिसमें श्री कृष्ण स्वयं को गिनाते हैं जीव रूपी शक्ति। ठीक है।
चलो, तत्र ध्यानजम अनाशयम, और जो वो समाधि जा सिद्धि थी, उससे जब आप सिद्धियां प्राप्त करते हो, अर्थात तत्र ध्यानजम, अर्थात जो ध्यान से प्राप्त उत्कृष्ट जो आपने चित्त बनाया है, उस वो अनाशयम, वासना से रहित होता, उसमें वासना ही नहीं रहती। अब आगे वासनाओं का प्रकरण शुरू हो जाएगा। वासना में अंतर कौन बताएगा, वासना क्या चीज है? क्योंकि वासना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एक बार, वासना कौन बता सकता है क्या है? सर जब हम कोई एक चीज की इच्छा करते हैं, मतलब आशा करते हैं, तो वो इच्छा होगा, लेकिन वो जब दृढ़ बन जाता है तो उसको वासना बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। सर ऐसा बोल सकते हैं सर, जैसे हमारा जिस प्रकार वासना होगा उसी प्रकार हमारा संस्कार भी बनेगा। किसी का अच्छे वासना रहेगा तो मुझे अच्छे संस्कार मिलेगा, और खला अगर बुरी रहेगा, वासना रहेगी किसी के प्रति, तो बुरे संस्कार बनेगा, ऐसा सर। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये है बिल्कुल, यही है। पूर्व संचित जो संस्कार है वही ठीक वासना है, है। अब मैं बताता हूँ क्या है वासना, क्या है। जो भी आप कर्म करते हो, कर्म करने के बाद जो कर्म का, तो आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद जो कर्म विपाक होता है, उस कर्म विपाक का, जो उस कर्म के फल का जो अंश होता है ना, एक प्रकार से उस अंश से आपकी स्मृति बनती है, याद बनती है, और उस स्मृति से आपके संस्कार बनते हैं, संस्कार से आपकी वासना, ये तीनों स्मृति, संस्कार और वासना, ये तीनों एक साथ बनेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, संस्कार बनेंगे, स्मृति बनेंगी, और जो आपने कर्म किया था, आपने आम खाया, आम खाने के बाद आपने सुख अनुभव किया, मीठा रस को अनुभव किया आपकी इंद्रियों ने, तो एक स्मृति बन गई कि भैया आम तो इतना मीठा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये स्मृति बन गई, और फिर उसके संस्कार बन गए यहीं पर, और यहीं से वासना भी यहीं तैयार हो जाती है। जब आपको दोबारा वो चीज याद आएगी स्मृति के माध्यम से, या फिर आप उसको देख लोगे कहीं दोबारा, तो फिर आपके अंदर वो वासना, वो चाहना, वो लालसा वापस उसके प्रति उत्पन्न हो जाएगी कि भाई आम खाने से तो ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा ऐसा, मतलब कि सुख अनुभव होता है। अगर उस वासना के माध्यम से, ये वासना हुई, अगर आपको यहाँ पर आम मिल जाता है तो ठीक है, आप अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा, या किसी भी चीज से वासना, चाहे वो काम की वासना हो, चाहे वो सकारात्मक वासना हो, चाहे वो नकारात्मक वासना हो, अगर वो मिलती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर मिल जाएगी तो भी मोह तो उत्पन्न होता ही है। अगर आपने किसी से, मान लो आप प्यार करते हो, अगर वो आपसे आपसे प्यार करने लग जाए वापसी, तो आपको, अर्थात उसका मजा आता है, अर्थात वो मोह उत्पन्न होने लगता है उसके प्रति, आप और ज्यादा मोह उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि आप मिलते रहते हो। और अगर आप दूसरी तरफ झगड़ा हो जाए और आप बात ना करो, या फिर आपसे वो कुछ और कह दे, तो फिर आपको क्रोध भी उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां आपकी वासना पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो वो गीता में भी तो आया है, ध्यायतो विषयांस पुंस संगस्ते सुपजायते संगाति संजायते काम, अर्थात आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, और जो वो कामना वासना पूरी नहीं होगी तो कामात क्रोधा भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होगा, और वो क्रोध से क्या होगा, क्रोध से सम्मोह है, सम्मोह से फिर स्मृति विभ्रम है, और स्मृति से बुद्धि नाश। इस तरीके से ये वासनाओं का जाल है एक प्रकार से। ठीक है, तो तत्र ध्यानजम, वो समाधि। अच्छा, वासना का अर्थ आपने ये सोचा, चलो अच्छा ठीक बात है भाई, वासना का अर्थ ये है कि भाई किसी चीज की पाने की लालसा। अब साधक को क्या समाधि पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, समाधि पाने की वासना नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए? सर अच्छी बुरी कोई एग्जैक्ट भी तो होनी वासना चाहिए हो सर, सकती मेन है। तो वासना वही है ना, कि लास्ट है कि मनुष्य का तो लक्ष्य वही होना चाहिए ऐसा। क्या लक्ष्य होना चाहिए? वासना, अगर साधक की वासना जो होती है वो एक प्रकार से
वैसी वासना नहीं होती वो, क्योंकि दृष्टानुश्रविक विषय भी तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे हुए और सुने हुए विषय, सुने हुए अर्थात जो आपने सुन रखा है कि भाई मोक्ष में ऐसे ऐसे स्वर्ग प्राप्त होता है, बेहतर उरे मिलेंगी, ऐसे ऐसे, वो भी सोचते हैं दूसरे धर्म वाले भी, तो एक प्रकार से वो भी तो वासना है, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो होती है, ठीक है, और जब वो होती है तो योगी को उस चीज का पता रहता है, क्योंकि योगी दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा, जो वशीकार तक वो पहुंचता है, वशीकार में पहले कब पहुंचेगा, यतमान व्यतिरेक और एक इंद्रिय और वशीकार, तीस चौथी स्टेज है वशीकार, वशीकार में जब वो पहुंचता है, पर ये प्रसंग अलग हो गया, मैं आपको, ये पता होगा ना आपको, यतमान में क्या अंतर है, व्यतिरेक में क्या अंतर है, एक इंद्रिय में क्या अंतर है, ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगा एक प्रकार से, ठीक है, अगर पूछोगे तो याद दिलवा देना। ये जो ये तीन चार प्रकार की जो ये स्टेज बताई है, ये वाचस्पति मिश्र जी का जो वो है ना भाष्य, उसमें आती है, व्यास भाष्य के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, उन्होंने थोड़ा खोल के बता दिया। सर वैराग्य के प्रकार है ना ये? हाँ, ये वैराग्य के प्रकार हैं, वाचस्पति मिश्र जी ने बताए हैं, ठीक है। तो वासनाएं आगे भी समझोगे आप, टेंशन मत लो अभी। तत्र ध्यानजम, वो ध्यान के माध्यम से अर्थात समाधि के माध्यम से जब आप कर्मों को करते हो तो ये वासनाएं रहित होते हैं, उसमें वासनाएं नहीं रहती है, ठीक है, एक प्रकार से ये बता रहे हैं इसमें। चलो, और क्या कहा, वो निर्माण चित्त कितने प्रकार का होता है, प्रश्न आ गया तो क्या बताओगे, पांच प्रकार का होता है निर्माण चित्त, पंचविधम निर्माण चित्तम, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से, ठीक है, पांच प्रकार का निर्माण चित्त होता है कि भाई आप अपने चित्त को पांच प्रकार से अच्छा बनाते हो, अपने अंतःकरण को, अपने शरीर को पांच प्रकार से, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से, और जो समाधि से बनाते हो उसमें फिर वासनाएं नहीं रहती, वासनाओं से रहित रहता है। आगे वासनाएं समझेंगे क्यों वासनाओं से रहित का, ठीक है, ये चीज आगे बताएंगे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सूत्र सारे, उसको वहां से देख लेना। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेसाम, ये सब पढ़ते आ रहे हो, ये तो कॉमन सूत्र है, इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं। चार प्रकार के कर्म है, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, ये तीन प्रकार के हो गए कर्म उनके साधारण सामान्य मनुष्य के ज्ञान। लिए। हाँ, और योगिन है, योगियों के त्रिविधम, इन तीनों से, इतरेशाम, इन तीनों से अलग जो है वो योगियों के कर्म है, ठीक है। कर्मों को ध्यान देना भाई, गीता में कितने प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार के सर, कर्म, अकर्म, विकर्म। हाँ, कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और पाप कर्म। ततस्तद विपाक गुणाना, ततस्तद विपाक अनुगुणा, क्या है ये, ततस्तद विपाक अनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम, अनुगुणानाम, अनुसार, ठीक है, ततः, जो आपने तीन प्रकार के कर्म किए पीछे जो बताए, तद विपाक, उनके फल के अनुसार, अनुगुणानाम अनुसार ही, वासना नाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति प्रकटता होती है। मैंने पीछे बताया ना, कोई भी आप कर्म करते हो, कर्म करने के बाद उस कर्म का जो फल होता है, उस फल से आपकी स्मृति और वासना एक साथ बनती है, स्मृति याद बनेगी, याद बनेगी तो फिर उसको दोबारा चाहने की इच्छा होगी, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्रोध आएगा। तो इस एक प्रकार से ये बात बताई, ये तीन प्रकार के कर्म हैं, और इन तीन प्रकार के कर्मों के माध्यम से ही आपकी वासनाएं निर्माण होती है, वासनाएं बनती है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो इसमें, क्योंकि ऊपर बता दिया। मतलब सर, इन इन तीनों जो कर्म हम करेंगे तभी हमको विपाक यानी फल मिलेगा, फल ऐसा? मिलेगा,
फल मिलना क्यों कहा? क्योंकि फल मिलेगा तो आपको अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, आपको उसमें अच्छा मिलेगा तो सुख अनुभव होगा, बुरा मिलेगा तो दुख अनुभव होगा। ठीक है? और दुख अनुभव होगा तो फिर आप उस चीज की चाहना नहीं करोगे, आप उससे भागोगे, द्वेष उत्पन्न होगा उसके प्रति। सुख मिलेगा तो उसके प्रति चाहना की इच्छा होगी, यार ये तो दोबारा आया, तो अति सुख है, ये तो दोबारा मिले मेरे को दोबारा। जैसे एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, तो वो सिगरेट पीता है, उसको सुख होता है, दोबारा फिर उसको सिगरेट पीने की इच्छा लग जाते, फिर वो छोड़ नहीं पाता उस चीज को। जितनी वासनाओं को आप चाहना करोगे उतने सर संस्कार दृढ़ बनते जाएंगे। फिर संस्कार दृढ़ हो गए तो फिर उसके प्रति इच्छा होगी दोबारा। हाँ आपका आवाज ही रुक गई बोलो। थी शायद सर, रुक रुक के आ रही। अच्छा दोबारा से शुरू हो गया। जी सर। अब बोल, अब आ अब रही आ है रही है स्पष्ट सर। आवाज? जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म करोगे तो कर्म का जो फल मिलता है उससे वासनाएं क्यों गई? क्योंकि जो फल मिलेगा उससे दो चीज होनी है, या तो आपको सुख प्राप्त होगा या आपको दुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त हो गया आपको तो आपको उसके प्रति दोबारा इच्छा होगी, है ना? और दुख प्राप्त होगा तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, उसको दोबारा इच्छा नहीं होगी। जैसे एक स्मोकर है, सिगरेट पीने वाला है, सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद उसको थोड़ा सुख अनुभव होता है, सुख अनुभव होगा, फिर दोबारा उसके प्रति इच्छा बढ़ेगी, दोबारा उसके प्रति इच्छा बढ़ेगी, चौथी बार फिर बढ़ेगी, ऐसे करते करते वो अनंत सिगरेट पी जाता है। और सिगरेट फिर उसके ये बार बार वासनाओं को पूर्ण करते रहे, पूर्ण करते रहे, उससे उसके संस्कार दृढ़ हो गए, फिर वो छोड़ नहीं पाता है उस चीज को। तो इसलिए कहा कि वासनाएं इसलिए मना करी जाती है कि भाई आप उनका भोग मत करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप भोग करोगे तो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। अगर आपके संस्कार दृढ़ हो गए, बुरे कामों में आपके संस्कार दृढ़ हो गए, तो आप क्या नुकसान होगा? तो फिर आपको कहा सहतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार से हुई, तो उस योगी को उतने ही दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ेगा उस संस्कार को पीछा छुड़वाने के लिए, कि भाई मैं सिगरेट को छोड़ दूं, क्योंकि उसको लंबा प्रयत्न करना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति एक बार में सिगरेट पीता है भाई, छोड़ देता है, फिर भाई दोबारा नहीं पीता मैं इसको, तो उसके लिए बस खत्म, थोड़ा सा ही वो करना है उसको, तो कि भाई दीर्घ काल अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, बस एकदम छूट गया। तो इसलिए वासनाओं से संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, गलत वासनाओं से गलत संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है? इसलिए ये बता रहे जो भी आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, आपकी अच्छी वासनाएं उत्पन्न होंगी, समाधि वाली वासनाएं उत्पन्न होगी, समाधि वाली समाधि की लालसा उत्पन्न होगी। अगर जब आप समाधि को प्राप्त कर लेते हो तो फिर आपके इससे वासनाएं फिर क्या होगी, बार बार करोगे 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 तो समाधि के संस्कार सुदृढ़ हो जाएंगे। समाधि के संस्कार सुदृढ़ हो जाएंगे तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा, अपवर्ग मिल जाएगा। मोक्ष में आप जब रह के आओगे वापिस, तो फिर वापस वो संस्कार आपके आपको दोबारा समाधि प्राप्त करवाने में सहायक होंगे। तो इसलिए वासना, स्मृति और संस्कार एक साथ उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसका एसेंडिंग में किस प्रकार बता सकते हैं सर कि स्मृति पहले बनती है, फिर संस्कार, फिर वासना, पता या देखो, सीधा सीधा वो है, आपने आम खाया, आम खाने से पहले स्मृति बनेगी, स्मृति रहेगी, जी आम सर। की याद रहेगी ना, वो सुख याद रहेगा ना आपको, मैंने ये काम किया उससे ये सुख हुआ, तो वो याद रहा आपको, तो ये स्मृति हो गई। फिर आपके संस्कार बनेंगे कि भाई आपने वो कर्म किया, सुख अनुभव हुआ, आपने आम खाया, और आप आपका ये स्मृति बन गई याद, फिर आपने दोबारा आम खाया, फिर तिबारा आम खाया, तो फिर ये आम रोज रोज आम खाने लगे, आपको उसकी लत लग गई। जैसे सिगरेट पीने वाला रोज रोज सिगरेट पीने लगता है, फिर उसकी लत लग जाती है, वो संस्कार बन गए फिर उसको। वो फिर क्या करता है, सबसे पहले फिर सिगरेट ही पीता है। जैसे कोई ज्यादा, आप देख लो, और ये इसमें, या फिर प्रेमी प्रेमिका का जोड़ी देख लो, वो जब जितनी ज्यादा बात करेंगे, जितने ज्यादा वो पास में रहेंगे, जितने ज्यादा वो करेंगे, उनके संस्कार सुदृढ़ होने लगते हैं। सुदृढ़ अर्थात में
मोह की तरफ जाने लगते हैं, उनको ज्यादा आपस में लगाव होने लगता है, क्योंकि उनकी जो वो है, वो जो एक दूसरे की तरफ वो जो कामना है वो पूरी होती रहती है, दोनों तरफ से मिलता रहता है, वो कुछ ना कुछ देता है, वो कुछ ना कुछ, दोनों आपस में संतुष्ट करते रहते हैं, तो उनके संस्कार सुदृढ़ होते हैं। और जब वो फिर क्या कहते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो फिर उनको दुख भी होता है, वो रह भी नहीं पाते। किन बातों से नहीं रह पाते? उनके संस्कार विचार दिमाग में आएंगे, यार हम दोनों ऐसे रहते थे, हम दोनों से ऐसे ऐसे बातें करते थे, अब वो ऐसा हो गया, अब ये ऐसी हो गई। तो फिर ये संस्कार ही तो है भाई, ये संस्कार ही तो चल रहे। फिर स्मृति से संस्कार बने, स्मृति याद आई, संस्कारों को सोचोगे, उसमें ये ऐसा था, वैसा था, वैसा था, ये संस्कार। संस्कार और फिर वासना है। अगर आप मिल गए दोबारा, तो वासना है, चाहे सकारात्मक हो, जो आपको प्रयोजन सिद्ध करना है वो आप प्रयोजन सिद्ध करोगे अपना। या फिर आपको कोई सिगरेट पीने वाला, अगर उसको बड़े दिनों बाद में, तो लेते ही फिर एकदम दिखते ही फिर वो एकदम उसके अंदर दिमाग में आ जाती है, यार आज तो पी लेते हैं, तो ले लेता है, वो वासना है। ठीक है, उसके प्रति दोबारा चाहने की इच्छा। तो स्मृति, संस्कार और वासना, ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं। चलो। जी सर। तासाम अनादित्वम चाशीसो नित्यत्वात्। तो जो ये वासना है, शायद एक पीछे छूट गया हमारा, जी सर, इसके पीछे बता दिया करो, बोल लिया करो, है ना। तो जाति देश काल व्यवहितानाम अप्ययानंतरियम, स्मृति और संस्कार और एक रूपत्वा, देखो वही बात आ गई कि भाई जाति देश काल व्यवहितानाम, चाहे जाति अलग हो गई हो, देश अलग हो गए हो, काल अलग हो गया हो, व्यवहित अलग हो गया हो, किंतु स्मृति और संस्कार की एक रूपता देखने को मिलती है। यहाँ जो ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये बात कि आपकी जो स्मृति और संस्कार है इतने सुदृढ़ होते हैं कि आप उनसे अपना पीछा छुड़वा नहीं सकते, कितना ही प्रयत्न करवा लो वो छूटने के नहीं, ये कह रहे हैं। जैसे जाति है, आपने एक जाति प्राप्त कर ली, आप मनुष्य जाति में हो, ठीक है, दूसरी आपको पशु जाति मिल गई, ये मनुष्य जाति है, ये पशु जाति है, ठीक है, और ये फिर से मनुष्य जाति है, ठीक है, ये पक्षी जाति है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, और भाई ये फिर मनुष्य जाति, है ना। तो इसमें क्या हुआ, या फिर आप इसमें ये भी मान लो, ये एक देश, देश का भेद मतलब, देश मतलब आप द्युलोक में प्राप्त उत्पन्न हुए हो, अंतरिक्ष में उत्पन्न हुए हो, या कोई सा भी दुनिया के कितना ही बड़ा छोटा से छोटा आइलैंड हो, कोई सा यूनिवर्स हो, कहाँ भी हो, जहां भी आप उत्पन्न हुए हो, ठीक है, ये हो, ये एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते। जिस जन्म में आप उत्पन्न हो गए उसी जन्म की स्मृति और संस्कार आएगा, कहने का मतलब आपने मनुष्य जाति में स्मृति संस्कार जो आपके यहाँ बने हैं कर्मों के द्वारा, वो आपके मनुष्य जाति में ही उत्पन्न होंगे। बीच में पशु जाति का, पक्षी जाति का, या फिर देश का कोई भी व्यवधान आया हुआ हो, वो बाधित नहीं हो सकता। अगर आपने बीच में पशु जाति अगर ले ली, तो फिर आपके जो पीछे कभी पशु जाति में आप रहे होगे ना, उसके स्मृति संस्कार यहाँ पर आकर के आपको सहायता प्रदान करेंगे, या फिर आपका कर्म जो आपको कार्य करने हैं वो आप कर पाओगे। ठीक है, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, वो लेटा लेटा छोटा छोटा बच्चा अपने आप हंसता हुआ देखा होगा आपने, बिल्कुल। और फिर वो कैसे हंसता है? पूर्व के संस्कारों के माध्यम से हंसता है। छोटा बच्चा उठ एकदम आते ही दूध पीने लगता है, वो दूध पूर्व के संस्कार होते हैं, ठीक है। और वो कितना ही कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के संस्कार मनुष्य जाति में आएंगे, पशु जाति के संस्कार पशु जाति में आएंगे। काल का भेद हो, चाहे कितने ही काल तक आप मान लो, कहते हैं ना काल भेद, आप कितनी ही जाति आपने प्राप्त की हो, कहीं भी चले गए हो, काल का भेद हो। काल का भेद ऐसे कह रहे हैं कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपने मोक्ष व्यतीत कर रहे हो, इसको ऐसे समझो। काल का भेद ऐसे है, ये आपके मनुष्य जाति, ये मोक्ष है, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, आपकी जीवात्मा यहाँ विद्यमान है, मोक्ष को प्राप्त कर रही है, जितना समय है इसका इसने मोक्ष में बिताया,
समय बिताने के बाद जब ये वापस आती है, इसको मनुष्य जन्म मिलता है या कोई भी जन्म मिलता है, उसके अनुसार उसके फिर संस्कार, अगर मनुष्य जन्म में समाधि के संस्कार थे तो इसको यहाँ समाधि के संस्कार प्राप्त होंगे, और फिर क्या होगा, इसको जल्दी से समाधि प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से कौन सी समाधि प्राप्त होगी, वो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता उसको फिर यहाँ वापिस आने के बाद। जैसे श्रद्धा वीर्य वालों को करना पड़ता है, यम नियम आदि का प्रयास करना पड़ता है, करते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जन्म में सिद्धि नहीं मिले तो दूसरे जन्म को प्रयास करते, दूसरे जन्म में उसी को फिर करते हैं, तो कई जन्मों में जाकर के मोक्ष प्राप्त होगा। और वो मोक्ष जो है ना, वो दोबारा मोक्ष के बाद भी जब आप आते हो तो फिर आपके जो संवृत्ति संस्कार है इस जन्म में वे रहते हैं। तो ये बात कह रहे हैं। आपने वो देखो उसमें आया था गीता में कि एवं विवस्विते, वो जब सूर्य, क्या कहते हैं वो, श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को कि भाई मैंने ये जो योग का ज्ञान है वो सर्वप्रथम उसको दिया था सूर्य को, सूर्य ने मनु को दिया था। तो ऐसे ऐसे फिर अर्जुन कहता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वित है कथम तत्विजानीय, कि भाई मैं कैसे जान लूं कि आपने ये सर्वप्रथम सूर्य को ये ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि आपका जन्म तो अब का है और सूर्य का जन्म पीछे बहुत पहले का है, तो मैं कैसे मानूं। तो फिर वो कहते कृष्ण जी, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों को मैं जानता हूं, क्योंकि वो अच्छे हो गए थे, उनको पता था उस स्मृति समाधि और संस्कारों के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अपने पूर्व जानों को भी संस्कार साक्षात करना, तो पूर्व जाति जानम उन संस्कारों का साक्षात्कार कर रहे थे, तो उसको पूर्व जाति का ज्ञान हो रहा था। तो वो बता रहे हैं कि मैंने पहले इस योग को जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, ये मैंने सर्वप्रथम सूर्य को बताया था, सूर्य ने अपने पुत्र को बताया था। तो ठीक है, तो ये बात है, इसमें कोई शंका रही हो तो बता दो। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका कर्म विपाक बना वैसे वैसे आपकी स्मृति और संस्कार बनेंगे, और उन स्मृति संस्कार एक रूपत्व, आप कहीं चले जाओ वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो आपके उसी में आएंगे। अब कुत्ता बिल्ली है, कुत्ते के अंदर कुत्ते के संस्कार आते हैं, कुत्ते के जन्म के आते हैं, वो आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो देख रहा था मैं एक, उसमें एक कुत्ता है वो सो रहा था, तो उस सपने में ही अपने आप भागने लगता है वो, है ना, और वो दूसरा कुत्ता उसको रोकता है कि भाई रुक जा, कहाँ जाएगा। तो उसको क्यों भाग रहा था सपने में, उसको संस्कार है, उसको संस्कार देखे होंगे पहले के, वो दौड़ रहा है कहीं या फिर नदी के किनारे दौड़ रहा है, कुछ भी देखा होगा उसने। बिल्ली है, बिल्ली के अंदर भी आपको मातृ भावना देखने को मिल जाती है, बिल्ली अपने बच्चे को अच्छे से रखती भी है, और उसको देखा होगा थप्पड़ भी मार देती है, बिल्ली का थप्पड़ बड़ा तेज लगता है, तो उसके अंदर भी संस्कार है, मातृ भावना देखने को मिलती है ना। तो उनके उनके उसी जन्म के और वही संस्कार है, ठीक है। अगर मनुष्य जाति के संस्कार पशु जाति में चले जाएंगे तो पशु जाति भी तो उतनी ही वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमान वो भी समाधि को प्राप्त करने की फिर लालसा करेगी, है ना। तो इसलिए ये कह रहे कि भाई जो जिस जाति के स्मृति संस्कार है वो उसी में आएंगे। तासाम अनादित्वम चाशीषो नित्यत्वात्, कि भाई ये जो वासनाएं हैं ये अनादि हैं, आशीष है नित्यत्वात्, जीने की इच्छा रखने से, ठीक है। ये वासनाएं जो है ये अनादि देखने को मिलती है, क्योंकि सबको जीने की इच्छा रहती है कि नहीं। देखो स्मृति संस्कार बनेंगे, ये बात ये कह रहे कि जिस चीज का आपने सुख अनुभव किया तभी आपके स्मृति संस्कार बनते हैं, है ना। तो आपने कभी मृत्यु का दुख अनुभव किया होगा तभी तो आप डरते हो कि भाई मेरी मृत्यु ना हो, तो इसका मतलब कि आप बहुत बार मर चुके हो। अब जब आप मर चुके हो और दोबारा न मरने की आपके अंदर, साधारण व्यक्ति के अंदर इच्छा है, वो डर रहता है, तो इससे कहीं ना कहीं वासनाओं का अनादित्व महसूस हो रहा है कि भाई वासनाएं अनादिकाल से चलती आ रही हैं। अब वो, क्योंकि चाहे मनुष्य जन्म हो चाहे पशु जन्म हो, हर किसी को मरने का डर रहता है कि नहीं, कि पशु को मारने जाओगे उसको भी डर लगता है कि भाई क्यों मार रहा है ना।
सबको डर रहता है। तो इस डर के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि हाँ ये वासनाएं हैं। डर मतलब कि आपने किसी चीज का अनुभव किया है, डर रूपी दुख का अनुभव किया है, मृत्यु रूपी दुख का, तो इससे पता लग रहा है ये वासनाएं अनादि हैं, नित्य है। ठीक है। नित्य का मतलब ये यहाँ है कि जन्म मरने की, जीने की नित्य इच्छा रहती है। ठीक है। वासनाएं को अनादि का। हेतु फलाश्रय आलम्बन ही संगृहीत्वा ऐसाम अभाव तद अभाव है। देखो अब प्रश्न आ गया। अब तो ये सोचोगे कि भाई पहले तो इन्होंने कह दिया कि भाई तत्तर ध्यान जमनाशयम, कि जो भाई जो जैन समाधि से जो हम सिद्धि प्राप्त करेंगे वो वासनाओं से रहित होगा। ठीक है। फिर आगे कह दिया कि भाई ये वासनाएं नित्य है, कि भाई ये नित्य कभी वो अनादि है, ये कभी नष्ट नहीं होंगी। फिर अब कह रहे हो कि भाई हेतु फलाश्रय को नष्ट कर दो, फिर ये नष्ट हो जाएंगी। क्या मामला है? कभी कह रहे हो कि नष्ट हो जाएंगी, कभी कह रहे हो नष्ट नहीं होंगी। तो अनादि का मतलब ये नहीं कि भाई अनादि काल से चलती आ रही है, अनंत नहीं है। ठीक है। एक प्रकार से तो ये बता रहे हैं कि हेतु फल आश्रय आलम्बन ही, कि आगे बताएंगे कि ये रहती हैं भाई वासनाएं, पर वर्तमान में नहीं रहती। ठीक है। आगे बता देंगे, इस चीज को समझाएंगे ऐसे ही कैसे। तो हेतु फल आश्रय और आलंबन संग्रहित्वात, इनके जो संग्रहण से वासनाएं रहती है, इनका अभाव सर कर आवाज आपका देंगे रुक गया अर्थात सर 10 सेकंड के लिए। अब आ रही है आवाज? जी सर। अच्छा। हेतु फल आश्रय आलंबन ही, कि हेतु फल आश्रय और आलंबन जो ये हैं, इनके संग्रहित्वात, इनके संग्रहण करने से अर्थात इनके मतलब कि होने से वासनाएं उत्पन्न होती हैं। और ऐसा अभाव है, इनका अभाव, इनको खत्म कर देंगे, इनका अभाव कर देंगे, तो तद अभाव है। उन वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा, वे वासनाएं भी चली जाएंगी। हेतु क्या है बताएं? हेतु कारण सर। तस्य हेतु है विद्या। पंचक्लेश। हाँ। पंचक्लेश। पंचक्लेश हो कुछ भी हो ये आपको पता है। पंचक्लेश है, अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष, ये जो भी है ये हेतु है। और हाँ एक बात में आपने सीधी बात कह दी। तो ये होंगे तो वासनाएं होंगी, ये नहीं होंगे तो वासनाएं नहीं होंगी। आपने पीछे एक बार शुरू में ही कहा था, सती मूले तद विपाके जाति आयुर्भोगा। समझने वाले यहाँ से भी समझ लो। तो हेतु को नष्ट कर दो, अविद्या को नष्ट कर दो, अविद्या नष्ट होगी, बाकी सारे आगे के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो हेतु नष्ट हो गया तो ये वासनाएं का भी अभाव हो जाएगा, वासनाएं नहीं रहेंगी। फल अर्थात फल क्या है? कर्म विपाक। जो कर्म विपाक है, अगर वे 3 प्रकार के कर्म ना करो, योगियों वाले आप कर्म करोगे, अशुक्ल और अकृष्ण निष्काम भावना से कर्म करोगे, तो भी आप वासनाओं का निरोध कर सकते हो। निरोध अर्थात कर्म विपाक को भी नष्ट कर दो। आश्रय, आश्रय का अर्थ क्या है? कि भाई आश्रय का अर्थ मन। आश्रय मन है, वासनाओं का वास स्थान क्या है? मन है। और उस मन में भोग अपवर्ग की सिद्धि के लिए मतलब कि वो स्थिति अभिलाषा बनी रहती है। तो कह रहे कि उस मन को भी आप खत्म कर दो, मन को भी प्रकृति के अंदर लीन कर दो। ठीक है। मन को भी प्रकृति के अंदर लीन करो। तो मन प्रकृति के अंदर लीन होगा तो वासनाओं का जो आश्रय स्थान है, जहाँ स्मृति बुद्धि है, जो उस मन के अंदर स्मृति बना रही है, संस्कार बना रही है, और जो वासनाएं रह रही हैं, वो आश्रय है, मन है। और आलंबन ही क्या है? कि भाई आलंबन समक्ष, मतलब कि आलंबन एक ऐसा है कि समस्त, मतलब कि उस वस्तु के समक्ष जो चीज आती है ना, समक्ष उपस्थित वस्तुएं जिसमें वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं एक प्रकार से। जैसे आपने आम खाया, दोबारा फिर चले गए आप वहां से, उसके प्रति एक प्रकार का आलंबन बन गया आपका। ठीक है। कि भाई आप दोबारा देखोगे उसको, फिर आपको दोबारा इच्छा होगी, आलंबन होगा उससे, फिर चाहने की इच्छा होगी। तो
आलंबन वही है कि भाई जो विषय आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा और फिर दोबारा उसको चाहने की जो इच्छा रहती है वो आलंबन है। ठीक है, इन चारों के नष्ट कर देने से क्या हो जाएगा, आपका वासनाओं का अभाव हो जाएगा, वासनाएं चली जाएंगी। ठीक है, वासनाएं कहाँ चली जाएंगी, अब ये बता रहे हैं कहाँ चली जाएंगी। अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त्यद्व भेदात धर्माणाम। तो कह रहे हैं कि अतीतानागतम, अतीत में चली जाएंगी वे वासनाएं, और अनागतम भविष्य में चली जाएंगी। स्वरूप अद्व भेदात, काल के भेद से। स्वरूपता तो अस्ति, स्वरूप से तो वे है, ये मत मानो अनादि का है। देखो हेतु फल से उसका अभाव हो जाएगा। अभाव मतलब क्या है, आप अपने कमरे में बैठे हो, तो आप अपने कमरे में बैठे हो तो आपके कमरे में जो आपकी बाइक है उसका अभाव है, वो वहां मौजूद नहीं है फिलहाल, वर्तमान में आपकी बाइक बाहर खड़ी है। या फिर आप अपने घर में बैठे हो, आपके मामा जी आपके साथ अभी मौजूद नहीं है, उनका यहाँ पर अभाव है। स्वरूप तो है ना आपके मामा जी का, आपके मामा जी के वहां होंगे वे, तो स्वरूप तो है। काल के भेद से अभी समय वे है नहीं अभी। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो, चला जाओ। तो अतीत अनागत मतलब, अतीत मतलब भूतकाल में चले गए हैं वासनाएं, अनागत आने वाले समय में चले गए हैं वे, आगे आएंगी। ठीक है, वो हो किसके रहा है, अद्व भेदात, काल के माध्यम से हो रहा है, वर्तमान में नहीं रहेंगी। किसके माध्यम से, काल के माध्यम से। जैसे आपने समाधि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जब आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे हो, मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे, तो फिर क्या होगा, आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्त करते करते वो पीछे चली गई वासनाएं, प्राप्त कर जाओगे, आप मोक्ष में चले गए, ये काल का भेद है। यहाँ आपने अपना मोक्ष, जितना समय मोक्ष का है उतना बिताया, यहाँ रहे, जितने समय तक रहना चाह रहे हो ठीक है। उसके बाद जब आप आगे जन्म में आओगे तो वो आगे वाले उसमें आ जाएंगे ये वासनाएं वापिस। तो अद्वै भेदात, काल के भेद से ये वासनाएं कभी भूतकाल में चली जाती है, कभी भविष्य काल में चली जाती है, वर्तमान में तो रहती है। ठीक है, एक प्रकार से सत्कार्यवाद बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मिट्टी है, घड़ा है और टूटना। अब मिट्टी क्या है, घड़े का भूतकाल है, अर्थात घड़ा जो है वो अभी मिट्टी के अंदर है। अब जब वो बन गया तो वो घड़े के अंदर आ गया, अर्थात घड़ा के रूप में परिणित हो गया वर्तमान में। ठीक है, और इसका टूटना भविष्य में है, जब ये टूट जाएगा तो ये भविष्य काल में चला जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि अतीत अनागत का अर्थ यही है। तो सत्कार्यवाद यही तो कह रहा है कि असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवात असद करणात, कार्य के मूल में कारण तो विद्यमान रहता ही है। उपादान ग्रहणात, क्योंकि कार्य के मूल में कारण नहीं, तो फिर वो चीज उससे वो नहीं बन सकती। अगर कारण मिट्टी है और कार्य घड़ा है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा, अगर मिट्टी है तो घड़ा बन गया। और सर्वसंभवात, कि भाई सभी वस्तुओं में एक चीज को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए सत्कार्यवाद है कि भाई मिट्टी सब चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकती, मिट्टी से कपड़ा नहीं बना सकते, है ना ना, हर चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, गेहूं से धान उत्पन्न नहीं हो सकते। ये सत्कार्यवाद की कार्य का, ये यहाँ से एक प्रकार से सत्कार्यवाद का प्रतिपादन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वस्तु है, काल के भेद से कभी अतीत में रहती है, कभी अनागत में रहती है। ऐसे ही वासनाओं का बता रहा है, वासनाएं अनादि हैं, अनादि है, अनंत नहीं है, अनादि है। अनंत मतलब जो बिल्कुल नित्य हो, अनंत जीव जैसे वैसे नहीं है वे, अर्थात वे कभी पीछे चली जाती है। जीव अनंत है, हर समय हर वस्तु में है परमात्मा, हर एक उसमें
पदार्थ में, किंतु वासनाएं कभी पीछे चली जाती हैं, कभी आगे चली जाती हैं। काल के भेद से या योगाभ्यासी जो है अपने अभ्यास वैराग्य के भेद से उसको कभी पीछे भेज देता, कभी आगे, मोक्ष के भेद से भी। ठीक है, 20 सूत्र हो जाएंगे क्या? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना, ते वे जो हैं तीनों काल में रहने वाले धर्म व्यक्त सूक्ष्म, कभी प्रकट रहते हैं, कभी प्रकट नहीं रहते। वही बात बता रहे हैं जो पीछे बताई है, कभी आपके भूतकाल में चले जाते हैं, कभी वर्तमान भविष्य काल में। तो यही है कि वे जो वासनाएं कभी प्रकट रहती हैं, कभी अप्रकट रहती है। गुणात्मन है, किंतु ये किससे रहती है? सत्व रज और तन, इन गुणों के स्वरूप के ही स्वरूप है। मतलब कि ये जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, जो कुछ भी है, जो पदार्थ है, ये तीनों सब कुछ सत्व गुण का ही तो है। सत्व रज तम से ही तो उत्पन्न हुए। सत्व गुणात्मिका, रज रज और तम, ये तीन स्वभाव वाली प्रकृति है। फिर वो प्रकृति में तत्व को उत्पन्न करेगी। वो मैं तत्व में भी तीन गुण है। मोह तत्व अहंकार को उत्पन्न करेगा, उसके अंदर भी तीन गुण है। और फिर पंच तन मात्राओं को उत्पन्न करेगी, उसके अंदर भी तीन गुण है। सबके अंदर तीन गुण है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ये बताया। और कहा वे कभी प्रकट रहते हैं गुण, कभी अप्रकट। गुणों को भी देख लो, वे गुण कभी सत्व रज प्रधान रहेगा, कभी रज गुण प्रधान रहेगा, कभी तम गुण प्रधान रहेगा। परिणामई एकत्वा वस्तु तत्वम, कि भाई चलो प्रश्न प्रश्न क्या चल रहा है? यदा तू सर्वे गुण, यदि आप कह रहे हो कथम एक शब्द है एकम इंद्रियमिति, कह रहे हो कि भाई जब सभी पदार्थ गुण एक ही हैं, सभी पदार्थ एक ही हैं, तो शब्द एक है, इंद्रिय एक है, ये कैसे कहा जाता है? सब कुछ ये क्यों कह रहे हैं कि भाई सत्व रज तम सब कुछ गुणात्मक ही है, सबके अंदर गुण विद्यमान है, तो मैं तत्व एक क्यों कह रहे हो आप? अहंकार एक क्यों कह रहे हो? ये शब्द एक क्यों दे रहे हो आपको? ये 5 तन मात्राएं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये एक शब्द क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि परिणाम ही एकत्वात वस्तु तत्वम, कि परिणाम के एक होने से वस्तु का एक रूप है, वस्तु को एक कह देते हैं। परिणाम के कैसे? जैसे एक पेन है, पेन के अंदर पेन का वो ढक्कन भी है, पेन के अंदर स्याही भी है, पेन के नीचे फिर वो लिखने वाला भी एक छोटा सा जो होता है नाखून टाइप उसका, और पेन के ऊपर एक, मतलब कि कई चीजों से मिलकर एक पेन बना है ना। वही बात है, जैसे पेन का उदाहरण क्या, जैसे एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये वाला, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, अलग 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 कई चीजों से बने हैं, पर परिणाम एक है। अर्थात मतलब कि जो प्रयोजन है वो एक सिद्ध हो रहा है फोन मिलाने का, इसलिए इसका नाम फोन रख दिया। इसी को आप घर मान लो, इस घर के अंदर ईंट पत्थर और ये कई चीजें लग करके ये एक घर उत्पन्न हुआ है। इसको एक घर उत्पन्न क्यों कह रहे हो? क्योंकि कह रहे ना, क्योंकि इस घर को भी तुम सत्व रजतम वाला कहो, क्योंकि ये तीन गुणों से उत्पन्न हुआ है, ये भी, इसमें भी तीन गुण है एक प्रकार से। तो फिर कहेंगे कि भाई परिणाम तो एक है ना इसका, इसलिए इसका नाम एक रख दिया आपने वस्तु का। परिणाम क्या है? एक वो क्या कहते हैं, इसका परिणाम रहने का है, मनुष्य इसके अंदर रह रहे हैं तो इसलिए वो रख दिया। ऐसे ही पंच ज्ञानेंद्रियां, इनका परिणाम एक है। पंच तन्मात्राओं का पंचभूत उपस्थित करना, इनका परिणाम एक है। तो परिणाम के एक होने से इनका नाम भी एक एक रख दिया एक प्रकार से। ठीक है, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर। कभी मैं समझा रहा हूँ भाई, मैं बोल ही रहा हूँ अपने आप में ही, और फिर आप फायदा कुछ नहीं ना फिर उस चीज का। परिणाम के एक होने से वस्तु एक बता दी। अब क्या कह रहे हैं? वस्तु साम्य चित्त भेदा तयो विभक्त है पंथा, यही सूत्र है ना? जी इसे सर। जी सर। तो इसमें एक प्रकार से विज्ञानवादियों की बात कह दी इन्होंने।
विज्ञानवादियों का जो खंडन है ना, एक प्रकार से विज्ञानवादी किसके अंतर्गत आते हैं? ते च बौद्धा चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थ कथयन्ति। 4 प्रकार के बताए गए हैं उसमें जैन दर्शन में। 2 शाखाएं हैं जैन दर्शन की, महायान और हीनयान। महायान के अंतर्गत शून्यवादी आते हैं और विज्ञानवादी आते हैं। हीनयान में वो सर्वास्तिवाद वाले आते हैं और वो क्या कह रहे हैं, सूत्रांतिक आते हैं। तो जो महायान में जो विज्ञानवादी हैं उनका क्या मतलब, क्या वो है कि वो शून्यवाद तो कहते हैं कि सर्व शून्यत्वम, सब कुछ शून्य है। और विज्ञानवादी क्या कहते हैं, बाह्यार्थ शून्यत्वम इदम सर्वमिदं विज्ञानम। ये जो सब कुछ है ये विज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं, ज्ञान मात्र है। जब तुम इसको जान रहे हो तो ये चीज है, और जब तुम इसको नहीं जान रहे हो तो ये चीज नहीं है, उसका अभाव है। फिर ऐसे कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, वस्तु साम्य, वस्तु के एक होने पर चित्त भेदात, ज्ञान का भेद अलग अलग होता है, अर्थात एक वस्तु के प्रति अलग अलग ज्ञान होते हैं। तयो विभक्त है, तयो अर्थात तयो कयो वस्तु, और जो ये ज्ञान है इसके अंतर्गत, चित्त का अर्थ ज्ञान ले रहे हैं, वस्तु और जो ज्ञान है इसके अंतर्गत विभक्त है, अर्थात भेद है। वस्तु तो एक होगी और उसके प्रति ज्ञान अलग अलग होगा। कैसे? जैसे ये घड़ा है, घड़ा बना दिया, एक व्यक्ति देखेगा कहेगा इसको, अरे ये तो घड़ा है, इसमें पानी डाल लेते हैं। दूसरा कहेगा अरे नहीं, ये पानी का बर्तन नहीं, ये तो अनाज का बर्तन है, इसमें अनाज रखा जाएगा। तीसरा कहेगा नहीं, ये अनाज का बर्तन नहीं है, इसमें तो कुछ और डालने का है, ये तो बस एक खाली एक बर्तन है। तो देखो, एक बड़ा उदाहरण देते हैं, मैं बौद्ध दर्शन में आता है स्यादवाद, आता है या नहीं आता? ये सूत्र यहीं से कंफर्म हो जाएगा। स्यादवाद में आता है अस्ति, स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति नहीं है, अस्ति नास्ति है भी और नहीं भी है। फिर आता है वक्तव्य, हाँ कह सकते हैं अस्ति है, हाँ नहीं कह सकते नहीं है, हाँ कह भी सकते हैं है और नहीं भी है। जैसे एक हाथी है, 5 अंधे व्यक्ति हैं, अंधे हैं ये, तो एक व्यक्ति कहता है हाथी के सुन लू, और वो कहता है अरे ऐसी कुछ वो सुन टाइप है, पानी का कोई नल वगैरह है। तो दूसरा फिर पकड़ता है, दूसरा दांत पकड़ता है उसके पर, अरे नहीं ये तो हाथी नहीं, वो क्या कहते हैं, ये तो पाइप वगैरह नहीं, ये तो कुछ खोदने वाला खुरपी टाइप है, ये तो खोदने का कुछ सामान है, दांत पकड़ के कहता है। तीसरा उसकी पूंछ पकड़ लेता है, तो कहता है नहीं ये तो ना खोदने वाला है ना कुछ हो रहा है, ये तो कुछ झाड़ू टाइप है, इस तरीके से। तो वस्तु एक है हाथी, पर ज्ञान अलग अलग है नहीं, है ना, हो गए ना, अलग अलग ज्ञान है एक प्रति के, एक व्यक्ति के प्रति। तो ये कह रहे हैं कि इदम सर्वमिदं विज्ञानम, तुम कह रहे हो कि सब कुछ ज्ञान ही है, सब कुछ ज्ञान ही है। तो अब हमने देखा कि एक वस्तु के प्रति अलग अलग भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहे, तो ज्ञान सब कुछ ज्ञान नहीं है, वस्तु अलग है ज्ञान अलग है, उसके प्रति ज्ञान एक अलग चीज है। तो कह गए वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से एक वस्तु को पृथक पृथक रूप में देखा जाता है। इससे सिद्ध है कि जो वस्तु जानी जाती है वह वस्तु, और जिस ज्ञान से जाने जाती है वह ज्ञान, दोनों भिन्न भिन्न वो अस्तित्व वाले हैं। ठीक है, तो ये बात कही। पीछे कहा कि पीछे क्या आया था, परिणाम एकत्व, परिणाम एक होने से वस्तु एक है, और जो वो वस्तु है और वो जो ज्ञान है वे दोनों भिन्न भिन्न है। कि आप जो कहते हो कि सर्वमिदं ज्ञानम, सब कुछ ज्ञान ही है, जब हम उस वस्तु को जान रहे हैं तो वो है, जब हम उसको नहीं जान रहे तो उसका स्वरूप नहीं रहता, वो चली जाती है, नष्ट हो जाती है, वो नहीं है। सब कुछ ज्ञान ही, ऐसा नहीं है, ज्ञान अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है। तो ये विज्ञानवादियों की बात आ गई इसमें। एक प्रकार से स्यादवादियों का वो कर दिया। बौद्ध दर्शन में जो स्यादवाद है वो भी तो कहते हैं कि भाई एक वस्तु, ये जो उदाहरण दिया हाथी वाला मैंने, वो स्यादवाद का ही उदाहरण है, ये बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं ऐसा।
सर स्यादवाद जैन मानते हैं ना? नहीं, बौद्ध बौद्ध दर्शन वाले में मान क्षणिक है, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद है बौद्ध में, स्यादवाद जैन क्षणिकवाद में। है बौद्ध दर्शन में, क्षणिकवाद भी है बौद्ध दर्शन के बाद, स्यादवाद भी है। स्यादवाद शून्यवाद, विज्ञानवाद, सर्वास्तिवाद, हाँ वो जो स्यादवाद है ये बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं। आपने कहीं पढ़ा है कि भाई वो इसमें मानते हैं स्यादवाद? हाँ, स्यादवाद शायद जैन दर्शन वाले मानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। और जो ये खंडन किसका हुआ, जो ये विज्ञानवादियों के ऊपर मैंने बताया, वो बौद्ध दर्शन में है सर। हाँ ये थोड़ा मेरे को बता दिया करो, है ना, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, पता नहीं रहता। तो शादवाद मानते हैं जैन दर्शन वाले, और बौद्ध वाले शून्यवाद हो गए। ये चार प्रकार के हैं, तेज बौद्धा, है ना, चार प्रकार के भी हैं। ठीक है। तो पीछे कहा कि सर्वमिदं विज्ञानम, सब कुछ ज्ञान ही है, सब कुछ तुम ज्ञान के माध्यम से जान रहे हो। तो जब उसको नहीं जान रहे तो फिर उस वस्तु का क्या होगा, ये बता रहे न च एक चित्त तंत्रम, कि भाई एक चित्त के, एक ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, क्योंकि तद अप्रमाणकम, जब उसको हम नहीं जान रहे होंगे, अप्रमाणकम नहीं जान रहे होंगे, तब तदा किम स्यात्, तो उस वस्तु का क्या होगा, क्या वो वस्तु नहीं रहेगी, क्या उसकी सत्ता चली जाएगी, क्या नष्ट हो जाएगी? नहीं, एक चित्त के अधीन नहीं है, मतलब कि एक ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, ये बात बता दिया इन्होंने आगे। फिर कह रहे कि न च एक चित्त तंत्रम, एक चित्त के, एक ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, क्योंकि जब हम उसको नहीं जान रहे होंगे तो क्या वो नष्ट हो जाएगी, तदा किम स्यात्, तद अप्रमाणकम, जब हम उसको नहीं जान रहे तो क्या होगा। तो फिर आगे फिर और बताते हैं कि सदा जाओ तदुपराग उपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम, उपराग की अपेक्षा होने से वो चित्त को, वो ज्ञान, वो चीज पता रहती है नहीं पता रहती, अर्थात जो आपका चित्त है, अब यहाँ चित्त ये वाला चित्त लो, ठीक है, पीछे चित्त का अर्थ ज्ञान था, और क्योंकि ज्ञान कहाँ हो रहा है, चित्त को हो रहा है, बुद्धि ज्ञान करवा रही है, इंद्रिया ज्ञान करवा रही है, निश्चय निश्चयात्मक करके चित्त ज्ञान कर रहा है, चित्त के माध्यम से फिर आत्मा को जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तद उपराग उपेक्षित, उसका राग होने से, चित्त का क्या उपराग है, कि भाई उसका बाह्य विषयों से उपराग है कि नहीं, चित्त की आदत है कि भाई बाहर देखने का, उपेक्षा अनिवार्यता, तत्चित्त का उपराग होने से, उसकी उपेक्षा होने से वस्तु ज्ञात रहती है अज्ञात रहती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, चित्त, जब अपना चित्त बाहर अपनी इंद्रियों के माध्यम से उपराग करता है, किसी वस्तु को देखता है, तो उसको वो ज्ञात है। जब वो चित्त नहीं देख रहा, सो रहा है, या फिर अंतर्मुखी हो गया है, अपने अंदर को देख रहा है, अपने अंदर ही ध्यान कर रहा है, तो वो चीज ज्ञात नहीं, वो मतलब कि वो चीज अज्ञात हो जाती है, अर्थात वो चीज वस्तु है पर वो चित्त को ज्ञात नहीं है, चित्त उसको अभी जान नहीं रहा, तो वो चित्त को, चित्त के लिए वो अज्ञात है। कहने का मतलब ये, चित्त परिवर्तनशील है, कभी अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहर की वस्तु को देखता है और कभी नहीं देखता है, ठीक है। दोबारा थोड़ा और अच्छे से बताऊं इसको, या आ गया? उपराग समझ उपेक्षित, गए सर। हाँ, उपराग अपेक्षित्वात का अर्थ ये है कि भाई तुम उसको देखो, अर्थात उपराग हमेशा अनिवार्यता रहती है, चित्त बाहर देखता रहता है, चित्त मतलब कि अस्य कांत मणिकल्प के अनुसार कह दिया, जैसे चुंबक की, जैसे चुंबक होता है तो उसके जो धर्म होता है वो लोहे को चिपकाना होता है, इसलिए जो चित्त का धर्म है वो इसको क्या कहते हैं, विषयों को देखना है, और वो जब देखता है तो उसको वो चीज ज्ञात रहती है, नहीं देखता तो वो चीज अज्ञात नहीं रहती। जैसे तुम कहते हो विज्ञानवादी कि भाई तुम नहीं देख रहे तो वो नष्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, ज्ञात चित्त देख रहा है तो है, नहीं देख रहा है तो नहीं है। और जो, इसलिए चित्त परिवर्तनशील है, ठीक है, कभी ज्ञात रहेगी कभी नहीं। और फिर सदा जाता चित्त वृत्ति तत्प्रभो, कि भाई सदा जाता, सदा जानने वाला रहता है, सदा हमेशा ज्ञात रहती है चित्त वृत्ति है। चित्त वृत्ति अर्थात जो चित्त वृत्तियां होती है, अर्थात जो चित्त बाहर से ज्ञान ग्रहण करके अंदर जो दिखाता है ना, जो उसको पुरुष को बताता है,
तो वो चित्त वृत्तियां है वो तत्प्रभो तत् उसका स्वामी, किसका, उस चित्त के स्वामी को वे चीज ज्ञात रहती हैं। पुरुषस्य परिणामित्वात् अपरिणामित्वात्, अर्थात पुरुष के अपरिणामी न होने से, पुरुष के परिवर्तनशील न होने से उसको आत्मा को वे चीज याद रहती है। चाहे आप सो रहे होगे तो भी आप अपने घर के बारे में सोच रहे होते हो या कुछ और चीज सोच रहे होते हो, चित्त को वो चीज फिलहाल याद नहीं है, किंतु आपका वो जो जीव आत्मा उसको ये चीज हमेशा याद रहती है। उसके अनुसार कभी प्रकृति आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो जो स्मृति संस्कार भी वापिस उत्पन्न हो जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं, वो आपके जीवात्मा जान रहा होता है उन चीज को। जीवात्मा इसलिए स्वामी है चित्त का, वो अपरिणामी है अर्थात परिवर्तनशील नहीं है। न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्, क्योंकि वो जो चित्त है ना वो स्वभासम अपना आभास अर्थात अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, अर्थात दृश्यत्वात् दृश्य होने से, प्रकृति के अंतर्गत आने से, जड़ होने से वो चित्त स्वयं का आभास नहीं करवा सकता। ठीक है, ये क्षणिकवादियों के अंतर्गत आ गया। ये कल से क्षणिकवाद शुरू कर देंगे ना, अभी आप ज्यादा हो गए, चाहे टाइम भी ज्यादा हो गया। ओह 10 बजे निकलना है, जी सर। इतना ही कर लेते हैं आज, है ना। हेलो जी जी सर। सर। जी जी। चलो, समझ में तो आया होगा। किसी का कोई प्रश्न होता है हो तो पूछो एक बार जल्दी से, कोई भी प्रश्न हो आराम से बताएंगे, पूछ लो एक बार, कुछ समझ में नहीं आया हो। सबको सब समझ में आ गया तो मैं पूछ लूं किसी से। पवन जी आप बताएं, वासनाओं से रहित कौन सा वो रहता है। वासनाएं किस में नहीं रहती, जन्म से अगर हम जन्म और वासना सर। जी सर, हाँ वासना वासना उसमें नहीं रहेगी, उस समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेगी तो उसमें तो वासना नहीं रहेगी शायद। हाँ, तत्र ध्यान जम मनासे, समाधि से उत्कृष्ट बनाए चित्त में वासनाएं नहीं रहती। रूपाली जी कर्म कितने प्रकार के हैं, तो ये तो पता ही है सबको। चलो ठीक है फिर, है कर लो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। ठीक है, ठीक है फिर सबको प्रणाम अपना श्लोक फिर। इस प्रकार बताएं सर, श्लोक में हम ऐड नहीं कर पाया सर, श्लोक के माध्यम से नहीं बताया, लेकिन कहानी याद था सर। लेकिन इस प्रकार बताएं, इस प्रकार उत्तर में नहीं दे पाया था। सर मैं बाहर थी इसलिए दे नहीं सकी, कम 4 प्रकार के। ठीक है, श्लोक नहीं भाई, सूत्र है ना, सूत्र बोलो, सूत्र श्लोक में अंतर है ये समझो।